नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में स्वागत है आपका। वैदिक गणित की कक्षा हम पढ़ रहे हैं। वैदिक गणित में हमने जोड़ करना, घटाना, गुणा करना, वर्ग निकालना, बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से किस तरीके से हम बिल्कुल 2-2 सेकंड में, 5-5 सेकंड में सवालों को हल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम सीखते हैं योग करना। योग का मतलब प्लस करना, जोड़ना, एडिशन। अब यहाँ देखो, आज का हमारा सूत्र है संकलन व्यकलनाभ्याम। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना और व्यकलन का मतलब होता है घटाना, कम करना। संकलन माने जोड़ना और व्यकलन माने घटाना। तो यहाँ संकलन व्यकलन के माध्यम से हम जोड़ करेंगे। देखो, प्राचीन समय में जो बुजुर्ग लोग होते थे, पुरानी जो पद्धति हमारी थी, वैदिक जो हमारी पद्धति थी, उसमें क्या करते थे, संक्षिप्तीकरण करते थे। आधार लेते थे 10 का, 100 का, 1000 का, इस तरीके से आधार लेकर के उस आधार से नजदीकतम संख्या को लेकर के जोड़ या घटाव किया जाता था। उसी तरीके से आज हमसे कोई कहे कि 18 को और 48 को जोड़ो, तो हम कलम लेकर के बैठते हैं। पुरानी पद्धति क्या कहती थी, 18 की बजाय हम 20 को और 48 की बजाय हम 50 को, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जितना जितना अंतर 20 में और 50 में प्लस में या माइनस में है, उसी को हम प्लस या माइनस कर देंगे। हमारा फटाफट से आंसर आ जाएगा। जैसे 20 और 50 70 कर दिया, इधर 2 कम था 18 तो 2 ये हो गया, उधर 48 था तो 2 वहाँ पे कम था, 4 हमने कम कर दिए 70 में से, हमारा आंसर फटाफट से 66 निकल के आ गया। यदि हम ऐसे करें 18 और 48 तो जोड़े 8 और 8 16 का 6, फिर आंसर 1, ऐसे करके जोड़ेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि जो मानसिक गतिविधियों के आधार पर ही हम जोड़ फटाफट से कर दें, उसी के यहाँ पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके मैंने 5 उदाहरण यहाँ लिखे हैं, आप और ज़्यादा उदाहरण अपने बना करके लिख सकते हैं। इन पे एक बार देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ हम 10 का आधार लेंगे, यानी जो संख्या हम लेंगे वो 10 के गुणज में लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे 32 है तो 32 में 10 का निम्नतम हमने ले लिया 30, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, +2 बच गया। यहाँ 48 में हमने ले लिया 50, यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बचा, -2, यानी कि 50 लिया है, 2 कम पड़ रहा था माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस का 2 कर दिया। यहाँ 47 है तो यहाँ हमने 47 का भी क्या ले लिया, 50 ले लिया। यहाँ पे हमारे पास अंतर आ गया -3। यहाँ पे 93 की बजाय हमने ले लिया कितना, 90, और हमारा यहाँ पे अंतर कितना आ गया, +3। यदि संख्या यहाँ 5 से ज़्यादा होती तो नेक्स्ट ले लेते, 5 से कम होती है तो पहले वाला ले लेते। सीधा सिंपल फार्मूला है। अब यहाँ देखो, हमें कुछ नहीं करना, 30, 50, 50 और 90 इनको हम जोड़ लेंगे। बाकी इनका जो अंतर है, माइनस में आया तो घटा देंगे, प्लस में आया तो जोड़ देंगे। यहाँ देखो 3 5 8 8 5 13, 13 और 9 22, 220 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखो 220 इनका हुआ, लेकिन यहाँ नीचे वाली संख्याओं का अंतर भी हमको देखना है। तो यहाँ प्लस का 2 माइनस का 2 कट हो गया, प्लस का 3 से माइनस का 3 कट हो गया। यहाँ अंतर हमारा 0 बचा। यदि यहाँ कोई अंतर होता प्लस में या माइनस में, प्लस में होता तो हम यहाँ जोड़ देते, माइनस में होता तो यहाँ हम घटा देते, और हमारा आंसर 220 हो गया। इसको यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको इसे जोड़ना है, आप ऊपर नीचे इसको लिख के जोड़ते तो काफ़ी टाइम यहाँ पे हमारा लग जाता, लेकिन यहाँ हमने फटाफट संकलन व्यकलन अभ्याम सूत्र की सहायता से मन ही मन कर दिया। नेक्स्ट हमारा उदाहरण देखो, यहाँ पे 3 संख्याओं का जोड़ मैंने लिखा है, तो यहाँ हम आधार 100 लेंगे, यानी 100 के गुणज में हम संख्याओं को जोड़ेंगे। ऊपर की संख्याओं का जैसा भी अंतर होगा, उसको प्लस में हुआ तो हम जोड़ देंगे, माइनस में हुआ तो कम कर देंगे। जैसे देखो 110 100 के नज़दीक होता है, इसका मैंने 100 ले लिया, और शेष हमारा अंतर यहाँ पे प्लस का 10। 290 300 के नज़दीक होता है, यहाँ पे हमारा माइनस का 10 का अंतर है। 413 में मैंने 400 ले लिया, और अंतर हमारा प्लस का 13, और 687 में मैंने 700 ले लिया, और अंतर हमारा माइनस का 13। 100 300 400 और 700 सबको जोड़ देंगे, 3 1 4 4 8 7 15, 1500। अंतर हमारा प्लस का 10 माइनस का 10, प्लस का 13 माइनस का 13 कट हो गया, 1500 हमारा आंसर फटाफट से हमने निकाल दिया। यही विधि है संकलन व्यकलनाभ्याम, यानी निकटतम हम उसका आधार लेंगे 10 की संख्या में या 100 की संख्या में। नेक्स्ट सवाल देखो, 26 48 107 63 13 और 44। तो यहाँ हमारा 10 का हम अंतराल लेंगे, यहाँ
26 की बजाय हमने ले लिया 30, तो यहाँ हमारे पास माइनस का 4। 48 की बजाय 50 ले लिया, यहाँ हमारा अंतर है माइनस का 2। 107 की बजाय हमने 110 ले दिया, हमारा अंतर यहाँ पे हो गया माइनस का 3। 63 की बजाय हमने 60 ले लिया और यहाँ पे हमारा अंतर प्लस का 3। 13 की बजाय 10 लिया, यहाँ भी प्लस 3। 44 की बजाय 40 लिया और यहाँ हमारा प्लस का 4 अंतराल हो गया। हम इनको जोड़ेंगे और अंतर जैसा भी होगा, प्लस का हो तो जुड़ जाएगा और माइनस का हो तो उसको हम घटा देंगे। 3 5 8, 11 8 19, 19 और 6 25, 26, 26 और 4 30। 300 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। अंतर देखते हैं, माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 2 नहीं कटेगा, माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया। इधर देखो माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो यहाँ कम करेंगे, प्लस का 1 हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1 हमने जोड़ दिया, 301 हमारा आंसर निकल करके आ गया। बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ संकलन व्यकलन अभ्याम सूत्र की सहायता से हम सवालों को कर रहे हैं। दूसरा देखो यहाँ पे 45 की बजाय हम यहाँ पर 40 लेंगे, प्लस का 5। यहाँ 67 की बजाय हम 70 लेंगे, यहाँ पे हमारा अंतराल आ गया माइनस का 3। 38 की बजाय 40 लेंगे, यहाँ हमारा माइनस 2। 55 की बजाय हम 60 ले लेंगे, यहाँ पे हमारा माइनस का 5। 62 की बजाय 60 लेंगे, यहाँ प्लस का 2। और 33 की बजाय 30 लेंगे, यहाँ पे हमारा प्लस का 3। चलिए 40 70 40 60 60 और 30 का टोटल 300 हुआ। इधर प्लस का 5 और माइनस का 5 आपस में कट हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 3 कट हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 2 आपस में कट हो गया, यानी कि अंतर हमारे पास बचा 0। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया 300। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल देखो, 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर हम आधार हमारा 100 लेंगे, यानी 100 के गुणज में हम संख्याओं को लिखेंगे। यहाँ 282 का हमने लिख दिया 300, अंतर हमारा आया माइनस 18। 718 की बजाय हमने यहाँ पर लिख दिया 700, अंतर हमारा हुआ प्लस का 18। 796 की बजाय हमने यहाँ 800 लिखा और अंतर हमारा रहा माइनस 4। 524 की जगह हमने 500 लिखा और अंतर हमारा यहाँ रहा प्लस का 24। 804 की बजाय 800 लिखा, यहाँ अंतर प्लस का 4। 376 की बजाय 400 लिखा और अंतर हमारा यहाँ पे रहा माइनस का 24। तो यहाँ देखो 3 7 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 और 8 31, 31 और 4 35, 3500 हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। अभी हम देखते हैं अंतर, तो ये माइनस का 18 ये प्लस का 18 दोनों आपस में कट हो गए, माइनस का 4 प्लस का 4 आपस में कट गए, माइनस का 24 और प्लस का 24 आपस में कट गए, अंतर हमारा यहाँ पे 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर है 3500 यहाँ पर आ गया। यानी संकलन व्यकलन विधि से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जोड़ कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत